होलिका दहन की अग्नि का महत्व का वो रहस्य जो 99% लोग नहीं जानते। सावधान, अगर आप भी होली के दहन के समय सिर्फ एक तमाशा समझकर वहां खड़े रहते हो तो आप एक बहुत बड़ा मौका चूक रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि होली की आग में गेहूं की बाल क्यों भूनी जाती है? राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस आग में होली का जलकर राख हो गई थी, उसी आग से भुनी हुई गेहूं की बालियां हम बड़े चाव से क्यों खाते हैं? क्यों हमारे बुजुर्ग होली की जलती हुई आग को घर ले जाने की जिद करते हैं? और सबसे रहस्यमयी बात, पूरी दुनिया आग बुझाती है लेकिन हम होली की जलती आग में पानी डालकर क्यों आते हैं? आज के इस वीडियो में हम होली के उन अनसुने रिवाजों की परतों को खोलेंगे जो गांवों की गलियों से शुरू होकर शहरों के अपार्टमेंट्स तक पहुंचते हैं। होली के समय खेतों में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। इसे नवान यानी नया अन्न कहा जाता है। गांव की परंपरा, गांव में किसान अपनी पहली फसल का भोग भगवान अग्नि को लगाते हैं। माना जाता है कि अग्नि में अन्न भूनने से वह शुद्ध और पवित्र हो जाता है। वैज्ञानिक कारण, आयुर्वेद कहता है सर्दियों के अंत में शरीर में कफ बढ़ जाता है। होली की अग्नि में भुना हुआ आधा पका गेहूं, जिसे होला कहते हैं, खाने से शरीर की सुस्ती दूर होती है और पेट की बीमारियां खत्म होती है। यही कारण है कि इसे प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। होली की आग को घर लाना एक बहुत ही प्राचीन परंपरा है। बुराई का अंत माना जाता है कि यह साधारण आग नहीं बल्कि अधर्म को जलाने वाली विजय अग्नि है। गांव के लोग इस आग से अपने घर का चूल्हा सुलगाते हैं। मान्यता है कि इस पवित्र अग्नि पर बना खाना परिवार को साल भर निरोगी और समृद्ध रखता है। शहरों में लोग इसे आग की राख को एक डिब्बे में भरकर घर लाते हैं और उसे तिजोरी या घर के मुख्य द्वार पर छिड़कते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश ना कर सके। होली का दहन के बाद आपने देखा होगा कि लोग आग के चारों ओर जल चढ़ाते हैं या लोटे से पानी डालते हैं। इसके दो गहरे अर्थ हैं। शांति का प्रतीक, अग्नि विनाशकारी हो सकती है, इसलिए उसे शांत करने के लिए जल अर्पित किया जाता है। यह प्रार्थना है कि हे अग्निदेव, आप हमारे कष्टों को तो जलाएं लेकिन संसार में शीतलता और शांति बनाए रखें। वरदान का सम्मान, यह भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान के प्रति आभार प्रकट करने का तरीका भी है। होली मनाने का तरीका बदला है पर श्रद्धा वही है। आज भी गांव में लोग गोबर के उपले बड़कुले की माला पहनकर होली के चक्कर काटते हैं। वहां ढोल और फाग के गीतों के बीच नाचते गाते हुए सामूहिक रूप से गेहूं भुने जाते हैं। शहरों में अब प्रदूषण कम करने के लिए छोटी और सांकेतिक होलिका जलाई जाती है। लोग बालकनी से ही हाथ जोड़कर नमन करते हैं, लेकिन गेहूं की बालियां आज भी वहां बड़े चाव से भुनी जाती है। तो अगली बार जब आप होली की आग में गेहूं की बाल भूने तो याद रखिएगा कि आप सिर्फ एक रस्म नहीं निभा रहे, बल्कि अपनी हजारों साल पुरानी संस्कृति और विज्ञान को जीवित रख रहे हैं। क्या आपके यहाँ भी होली की राख घर लाने की रिवाज है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु,